Dear students, today we will discuss about the formation of BSW threads. क्वेश्चन हमारा ये है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ BSW थ्रेड्स. BSW थ्रेड्स जो टाइप्स ऑफ वी थ्रेड्स हैं, इसके पैरामीटर्स सबसे पहले वी विल टेक द पैरामीटर्स. H इजकल टू 0.96 P. P मीन्स पिच, ये हमें याद रखना पड़ेगा. दूसरा होता है हमारा स्पेस 0.167 H. तो ड्रॉ फ्री एंड स्केच ऑफ BSW थ्रेड टेकिंग पिच 30 mm. क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है या फिर आप मान लोगे. लेट P इजकल टू 30 mm. आपने P 30 लिया तो ये वैल्यू आप निकाल लोगे H की वैल्यू हो जाएगी H इजकल टू 0.96 इंटू 30. ये वैल्यू आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.80 mm ये आपकी वैल्यू आ गई. इसके बाद हम ये वैल्यू भी निकाल लेंगे. जब हमारा H आ जाएगा तो हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं. 0.167 इंटू H कितना आ गया हमारा 28.80. इसकी हमने करी तो ये आ गया 4.08. अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 mm. और यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू कितनी थी 28.8. तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो गई 29 के आसपास. तो इस तरह से जो भी हमारी वैल्यू आएगी इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे. कैलकुलेशन करने के बाद हम जब इसको बनाएंगे तो दैट इज़ वेरी सिंपल. इसको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजिली हम इसको बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए ओरिजेंटल लाइन विदाउट एनी मेजरमेंट. एक लाइन ले ली हमने, वो भी बिना मेजरमेंट के. आप देखो मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर और ये सारा काम 2H का है. 2H एक लाइन ले ली. इसके बाद इस लाइन से हाइट हमने जितनी ली है 0.96 B की वैल्यू 28.8 है यानी कि 29 है. तो हम यहाँ से ये हाइट मेंटेन कर लेंगे लेफ्ट हैंड से 20. ये हमारा ये हो गया 28. 3 सेंटीमीटर से कम लेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका 220. 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. 2 का मतलब 20, फिर 25, 6, 7, 8, 9, 28.8. तो ये वैल्यू होगी आपकी. निशान लगा लिया आपने. यहाँ पर आपकी ये दूसरी लाइन 28.8 डिस्टेंस लेकर के ये सेकंड लाइन आपने ऐसे 2H पेंसिल से मेंशन कर ली. इसके बाद ये डिस्टेंस आप मेंशन भी कर देंगे डायग्राम के ऊपर कि हमने डिस्टेंस लिया कितना है. तो बहुत ही सिंपल है ये. इस डिस्टेंस को हम मेंशन कर देंगे एरो लगा करके. ये सारा काम आपका सारा काम अभी जितना भी हम कर रहे हैं हम ये सब 2H से करेंगे बच्चों. ये हम वैल्यू हमने देखी है, जो भी हमने वैल्यू ली है इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी हाइट ली है वो H हमने कितना लिया 0.96 P की फॉर्म में लिखना है, वैल्यू की फॉर्म में. ना कि हमें वैल्यू नहीं लिखनी 28.80 नहीं, हमने जितना हमने लिया है हमने ये वैल्यू ली है तो हमने ये वैल्यू नोट कर दी. इसके बाद हम लेंगे स्पेस है हमारा 4.08. तो ऊपर से भी लेंगे और नीचे से भी निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर 4 mm यानी कि 5 mm से थोड़ा सा कम है. अप्रोक्स 4.8 आएगा तो आप 5 जो भी लेंगे तो आप 4 mm ले लेंगे यहाँ पर. और ऐसे ही यहाँ पर भी आप दोनों तरफ आप निशान लगा लिया और यहाँ से एक लाइन ले लिया आपने 4 mm निशान लगा करके. ये लाइन आपने 4 mm पे ले ली और यहाँ पे भी लाइन आपने 4 mm पे ले लेंगे बच्चों. फोर mm पे निशान लगाया और लाइन एक लाइन ले ली आपने 4 mm पे. तो ऊपर से भी आपने स्पेस ले लिया, नीचे से भी स्पेस ले लिया 4 mm. इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हर सभी थ्रेड को बनाने का एक ही कॉमन मेथड होगा, बस ये वैल्यूज विल बी चेंज. यहाँ से P हमने पिच माना था 30, तो 30 के 3 ब्लॉक बना लेंगे यहाँ से मेजर करके. 30 के 3 ब्लॉक 10, 20 और 30. 1 ब्लॉक 10, 20 और 30. दूसरा ब्लॉक 10, 20 और 30. तीसरा ब्लॉक. तो हमने 3 ब्लॉक बना लिए और इसको हमने मिला लिया वर्टिकली. 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन. आगे की हमें ज़रूरत नहीं, आगे भी बना सकते हैं, एटलीस्ट हमें 3 लेने हैं.
तो ये यहाँ से यहाँ तक 30, ये 30 और ये 30। अब आप इनकी मिड लाइन ले लेंगे बच्चों, सेंटर लाइन खींच लेंगे। तो 30 की सेंटर लाइन होगी 15 पर, यहाँ पर सेंटर लाइन आएगी, इसकी भी सेंटर लाइन आएगी 15 पर, और इसकी भी सेंटर लाइन आएगी 15 पर। इस सेंटर लाइन को हम बाहर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि सेंटर लाइन होती है लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। ऐसे ये भी सेंटर लाइन है और ये भी सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है बच्चों। इस तरह से ये हमारी सेंटर लाइन होगी। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर और सेंटर लाइन का ये मिड पॉइंट स्केल से रख के मिला देंगे इसको। ये सारा काम 2H का ही चल रहा है अभी भी, मीन्स ये सारा लाइट वर्क है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हमने इसका ये वाला एंड और वो वाला एंड सेंटर लाइन का, सेंटर लाइन से कॉर्नर पे मिलाते चले जाएंगे। ये मिला दिया। इसके बाद इस सेंटर से फिर ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड, सबसे नीचे की लाइन सबसे ऊपर की लाइन, ये मिला दिया आपने। इसके बाद यहाँ से इस सेंटर लाइन से ये वाला पोर्शन, इसके बाद इसी सेंटर लाइन से इस कॉर्नर से ये सेंटर लाइन, और इसके बाद इस सेंटर लाइन से ये वाली लाइन आपने इस तरह से मिला लिया। इसके बाद बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपने यहाँ से हल्का सा कर्व लिया है, ऐसे हल्का सा, ये HB। अब मैं फर्म काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस लाइन का मैंने सपोर्ट ले करके और इसको कर्व में चेंज कर दिया, इस लाइन की सपोर्ट ले करके इसको कर्व में चेंज कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐसे कर्व में चेंज कर दिया इस लाइन के साथ साथ। ऊपर वाली लाइन जो हमने स्पेस वाली लाइन ली थी, यहाँ पे भी इस तरह से कर्व में, बहुत ही फाइन वर्क, पता ही ना लगे कि जैसे आपने कंपास से किया हो। और इसमें भी यहाँ पर आपने ऐसे कर लिया। ये हमने डार्क वर्क है। अब हम इसको मिलाते चले जाएंगे, इन लाइनों को स्केल से रख के डार्क करते चले जाएंगे अब, जिससे हमारी थ्रेड बिल्कुल हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी, फर्म थ्रेड। ये मिला दी लाइन, और ये आगे लाइन आपकी, और इनको मिला के लाइन हमारे पास पहले से ही है, बस स्केल से हमने इनको डार्क कर दिया और इसको भी स्केल से रख के डार्क कर दिया। इस तरह से ये हमारी थ्रेड्स हो गई आपकी। अब ये थ्रेड्स हो गई। यहाँ से फ्री हैंड इस लेफ़्ट कॉर्नर से फ्री हैंड नीचे की तरफ, यहाँ से भी लेफ़्ट कॉर्नर से फ्री हैंड नीचे, राइट कॉर्नर से फ्री हैंड नीचे की तरफ, और इसको हम फ्री हैंड यहाँ पर मिला देंगे, बिल्कुल जैसे मैंने मिलाया स्केल से फ्री हैंड। दैट इज़ आपकी जो थ्रेड्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं। और क्रेस्ट क्या होती है, पिच क्या होती है, वन क्रेस्ट से लेके एडजॉइनिंग क्रेस्ट का डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू एडजॉइनिंग क्रेस्ट, यानी कि दो चोटी के बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। ये हम मेंशन भी कर देंगे कि यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारा कितना है। वैसे भी हमें पता है कि हमने कितना लिया है, P = 30 और P = 30। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक पिच है, एरो लगा के मेंशन कर दिया। एक चोटी से लेके दूसरी चोटी, क्रेस्ट, वन क्रेस्ट से लेके एडजॉइनिंग क्रेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड पिच। ये हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसको भी हम बाद में मेंशन कर देंगे। जो हमने डिस्टेंस लिया था, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया उसको हम मेंशन ज़रूर करेंगे। ये भी एरो लगा के हमने लिया था, ये आपका 0.167H, 0.167H। ये भी हमने जो लिया था वही हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। स्पेस जो पैरामीटर आपने लिए थे 0.167H, 0.167H। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें सेक्शनिंग करनी है 2H पेंसिल से 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर सेक्शन लाइन आर ड्रॉन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद 2H पेंसिल। तो हमें अब जो हमें सेक्शन लाइन है वो 45 डिग्री पर, ये काम हम ड्राफ्टर से बहुत ईजिली कर सकते हैं बच्चों। पेंसिल हमारी लाइट होनी चाहिए 2H से, 45 डिग्री पर करनी है, अंदर की तरफ करनी है। आपका अगर हाथ बहुत अच्छा है तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल से भी बड़े आराम से, लेकिन सभी लाइनें आपकी 2H से, और पेंसिल हमारी लाइट होनी चाहिए। लाइट का मतलब 2H।
जहाँ भी लाइट वर्क चाहिए वहाँ पे 2H। तो इस तरह से हमारी जो ये हमारी यहाँ पे सेक्शन लाइन भी आती चली जाएंगी, क्योंकि हमें हर थ्रेड का सेक्शनल व्यू बनाना है। सेक्शनल व्यू बहुत सुंदर आपकी थ्रेड लगेंगी बनने के बाद। और इसमें ये लगभग 5 mm का गैप हम छोड़ते चले जाएंगे। ये काम ड्राफ्टर से करेंगे 45 डिग्री सेट करके ड्राफ्टर को, उससे हमारा ये काम बहुत अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ड्राफ्टर से। तो ये इस तरह से हम इसमें सेक्शन लाइन बनाते चले जाएंगे, केवल अंदर की तरफ, बाहर नहीं निकालनी सेक्शन लाइन आपको। अगर बाहर निकालेंगे फिर वो हमारा व्यू, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, थ्रेड का सेक्शन व्यू, यानी कि थ्रेड को हम कटिंग करके शो कर रहे हैं। तो दैट इज़, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ BSW थ्रेड्स। इसको हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ BSW थ्रेड। फॉर्मेशन ऑफ BSW थ्रेड्स कैसे बनाई है हमने, इस तरह से BSW थ्रेड्स बनाई। एक बच्चों हमें पता है कि BSW थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है उसको हम यहाँ पे कंपास से ऐसे बना गए और इधर भी एरो लगाएंगे इस तरफ, इधर भी एरो लगाएंगे इस तरफ। और ये एंगल हमें पता है कि BSW थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। 55 डिग्री यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एंगल रहेगा थ्रेड में। तो 55 डिग्री इसको हम कहते हैं थ्रेड एंगल, इसको हम थ्रेड एंगल कहते हैं। और इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेंशन करें बच्चों तो आप कर भी सकते हो यहाँ तक, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट। क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये रूट है, क्रेस्ट से लेके रूट का वर्टिकल डिस्टेंस हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाता है, D। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ BSW थ्रेड्स। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ 2, ये मेरा 1 था। इसमें ड्रॉ फ्री हैंड स्केच, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ BA थ्रेड्स। हमें बस केवल पैरामीटर पता होना चाहिए, बनाने का मेथड विल बी सेम रहेगा। इसके पैरामीटर में H क्या होता है आपका, पिच वही लेंगे हम 30, लेट P इजकल टू 30 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। मैं 30 लेके बनाता हूँ, आप 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, राउंड फिगर में कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें H क्या होता है 1.136P, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1.136 इंटू 30 आपने मल्टीप्लाई कर दी 30 से, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 34.08 mm। अप्रोक्स की बात करें तो 34 mm हो गई। इसके बाद हमें स्पेस लेना है, स्पेस है 0.236H। तो 0.236 इंटू H कितना आया हमारा 34.08, ये हमने इसमें रख दिया H की जगह। तो ये जब हमने वैल्यू निकाली तो 8.04 यानी कि 8 mm अप्रोक्स। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद बनाना दैट इज़ वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले शुरुआत की थी वैसे अब भी शुरुआत करेंगे। एक लाइन लेंगे आप, एक लाइन ले लेंगे, एक ओरिजेंटल लाइन ले लिया आपने, और इस ओरिजेंटल लाइन से आपने हाइट ले ली। हाइट कितनी है 34, तो आप 34 पे निशान लगा लेंगे यहाँ पर। 10, 20, 30 और 34, ये 34 पे आपने निशान लगा लिया। और 34 पे निशान लगा के एक दूसरी लाइन आपने ले ली यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसको हमने मेंशन कर देंगे यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया उस डिस्टेंस को हम मेंशन कर देते हैं एरो लगा करके। तो एरो लगाया और इसको हमने लिख दिया कि हमने ये वैल्यू हमने कितनी ली थी। H हमारा कितना था 1.136P, 1.136P। इसके बाद हम स्पेस देखेंगे, स्पेस कितना आया 0.236, H की वैल्यू है 8। तो 8 mm ऊपर से और 8 mm नीचे से निशान लगा लिया। 5, 6, 7, 8, यहाँ से भी 5, 6, 7, 8। तो 8 mm ऊपर से और 8 mm नीचे से निशान लगाया 8 mm पे। एक लाइन ले लिया आपने, और यहाँ से भी 8 mm पे आपने एक लाइन ले ली बच्चों। इस स्पेस को भी हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, कितना लिया हमने स्पेस। इस स्पेस को भी और नीचे भी, ये स्पेस जितना भी आपने लिया, नीचे से ऊपर को लेते हैं और ऊपर से नीचे को लेते हैं। एरो लगा दिया यहाँ पर, इसको हमने एरो लगाया और एरो लगा के शो किया 0.236H।
0.236H। इसके बाद वही काम करना है बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था, दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपको 30-30 के पिच के बराबर 3 ब्लॉक बनाने हैं। पहला आपने ये आ गया फर्स्ट, फिर आपका 30 का 10, 20 और 30 का दूसरा ब्लॉक, फिर 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 का तीसरा ब्लॉक। तीनों को मिला लिया आपने, तीनों पे वर्टिकल लाइन ले ली। सारा काम 2H पेंसिल से, यानी कि लाइट वर्क है पहले। फिर आपने इस ब्लॉक की सेंटर लाइन खींची थी, इन तीनों ब्लॉक की सेंटर लाइन आपको लेनी है। सेंटर लाइन कितने पर आएगी, यहाँ से आपका ये 10 और 15, 30 का हाफ 15, इसका भी 30 का हाफ 15 और इसका भी 30 का हाफ 15। तो ये सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन को हम लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश बाहर की तरफ निकाल देते हैं पूरी, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश। ये सेंटर लाइन होगी आपकी, सेंटर लाइन। इसके बाद आपको वही काम करना है, यहाँ का लेफ़्ट कॉर्नर और सेंटर लाइन का मिड पॉइंट, सेंटर लाइन का पॉइंट और ये पॉइंट आपने रख करके मिला देना है इससे, स्केल से 2H। फिर आपने इधर इस तरफ भी मिला देना है यहाँ पे। फिर इससे ये वाला सेंटर का पॉइंट, देखो बच्चों ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये हर बार आपको इस तरह से काम करना होगा फ्री हैंड स्केल से। इसको भी आपने यहाँ पे इसके इस पॉइंट से मिला दिया और इससे यहाँ पे आप ले आए इसके, ये ऐसे ही मिलाते चले जाएंगे लास्ट तक। बिल्कुल बहुत ही इजी वर्क, मैं आपको बता दूं, दैट इज़ वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ये ले लिया आपने। इसके बाद आपने जैसे मैंने पहले किया था, इस वाली लाइन से, जो आपकी स्पेस वाली लाइन है, यहाँ से लेंगे हम ऐसे फ्री हैंड और यहाँ पे आके हम इस लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे। ये कर्व बना दिया, यहाँ पे इस लाइन से ऊपर नहीं, और यहाँ पे इस लाइन से, इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। ये हल्का सा कर्व में चेंज कर दिया और ये भी हल्का सा आपने कर्व में चेंज कर दिया और ये भी कर्व में चेंज कर दिया और ये भी आपने कर्व में ले लिया। इसके बाद स्केल रख के मिलाते चले जाएंगे लाइनों को, ताकि हमारी जो थ्रेड है वो बनने में अच्छी लगे। ये बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से इसको थोड़ा सा हमने नीचे लिया, इसके भी राइट हैंड से थोड़ा सा नीचे लिया और इसको फ्री हैंड हमने मिला दिया। अब हमें इसके अंदर वही काम करना है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी कितनी है, ये क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक ये हमारा कितनी क्या कहलाती है, पिच। ऐसे ये भी क्रेस्ट से क्या कहलाएगी, पिच। यहाँ से और यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो इस तरह से अब हम इसके अंदर हमें सेक्शनिंग वही करनी है जैसे हमने पहले की थी। सेक्शनिंग 45 डिग्री 2H पेंसिल, 5 mm का गैप, पेंसिल 2H रखनी है, ध्यान रखना है बराबर गैप पे। तो बहुत ही अच्छी लगे, अंदर की तरफ करनी है ताकि हमें सेक्शनल व्यू बनाना है, लाइनों से बाहर नहीं निकालनी बिल्कुल भी। जो हमारा थ्रेड का क्राइटेरिया है उससे हमें बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। इस तरह से हम इसमें सेक्शनिंग कर देंगे अंदर की साइड। सेक्शनिंग करने के बाद हमारा डायग्राम बिल्कुल फर्म हो जाता है। अब कोई भी थ्रेड हो, चाहे मेट्रिक थ्रेड है, सबके पैरामीटर्स हैं, फॉर्मेट सबका एक ही रहेगा, इसी तरह से बनेगा बच्चों। तो होपफुली आप सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी है थ्रेड्स का फ्री हैंड डायग्राम। एग्ज़ाम में ज़रूर आता है 12 मार्क्स का, फ्री हैंड थ्रेड बनानी होती हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़रा से बस पैरामीटर हल्के से याद रखने हैं। इन दोनों थ्रेड के पैरामीटर अलग थे, मैंने इसलिए बनाया, बाकी की सेलर और मेट्रिक और यूनिफाइड थ्रेड के पैरामीटर सेम ही होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ BA थ्रेड, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ BA थ्रेड। BA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि बच्चे सर एक बना के वीडियो इस तरह से अपलोड कर दो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हमका चलो बच्चों को और क्लियर हो जाए ये चीज़ें। तो इसमें हमें पता है कि BA थ्रेड का जो एंगल होता है वो 47.5, BA थ्रेड का एंगल 47.5 डिग्री होता है। आप मेंशन कर देंगे अपने आप 47.5 डिग्री, ऐसे एरो लगा के
एक तरफ कहीं भी या तो इधर कर दें या इधर कर दें, 47.5 डिग्री। तो होपफुली बच्चों को आपको ये मेथड समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप इसको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू ऑल, मैं आपकी सपोर्ट के लिए आगे भी वीडियो इसमें बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू ऑल बच्चों।